जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप परमेश्वर के वचन प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए आप पूरे विश्वास नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को सुने और अपने जीवन में उसकी आशीषों को प्राप्त करें। तो आइए आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम बताते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। सुबह प्रार्थना ना करने के क्या क्या नुकसान हैं। जी मेरे भाई बहनों, आज सुबह की जो प्रार्थना है उसमें यदि हम नहीं करते हैं प्रार्थना को तो हमारा क्या क्या नुकसान होगा। उसमें मैं 6 आपको नुकसान बताऊंगा जो आपके जीवन में नुकसान हो सकता है यदि आपने सुबह के समय प्रार्थना नहीं करते हैं तो। उससे पहले मैं आपको वचन देना चाहता हूँ और लास्ट में आपको मैं वो 6 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपका नुकसान नहीं हो पाएगा। तो आइए वचन की ओर चलते हैं और वचन के द्वारा सीखते हैं। मरकुस 1:35 वचन में लिखा है, भोर को बहुत तड़के यीशु उठकर एक एकांत स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मेरे भाई बहनों, ये सच बात है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एकांत जाकर भोर के समय, सुबह के समय एकांत जाकर एक पहाड़ की जगह, एक पहाड़ जो स्थान था वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चढ़ गया। वहाँ पे बैठकर एकांत में प्रार्थना करने लगा। किस लिए? ताकि जो मुसीबतें आ रही हैं, जो समस्या आ रही हैं उसका सामना कर सके, उससे वो बच सके। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है उसे और बचाता भी है, क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है और प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। अगर आप नुकसान होने से बचना चाहते हैं तो वचन पे विश्वास करें। अगले वचन की ओर हम चलते हैं। भजन संहिता 5:3 में लिखा है, हे यहोवा भोर को तू मेरा शब्द सुनेगा, भोर को मैं अपनी प्रार्थना तेरे सामने रखूंगा और बाढ़ जोहूंगा। मेरे भाई बहनों, आपको भोर के समय, सुबह के समय परमेश्वर से प्रार्थना करना और अपने शब्दों को परमेश्वर के सामने रखना है, ताकि परमेश्वर आपके शब्दों को सुने और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और परमेश्वर आपको उत्तर दे सके। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, जब तक आप भोर के समय, सुबह के समय परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेकते हैं तब तक आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं और आपके जीवन में नुकसान होता रहता है। यदि नुकसान से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें और उसके वचन के अनुसार चलते जाएं। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे भाई बहनों, जिस चीज की खोज आप कर रहे हैं और आप बहुत परिश्रम करते, बहुत मेहनत करते, फिर भी वो नहीं मिल पाता, आपको नुकसान हो जाता है, आप उस काम से थक जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, तो मेरे भाई बहनों, पहले परमेश्वर के राज को, सच्चाई को खोज करना है। जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास धन और महिमा और शांति है, उसकी पहले खोज करना है। जब हम उसे पालेंगे तो याद रखिए सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी जो तुम्हें जरूरत है, जो तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए जरूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, अगले वचन की ओर हम चलेंगे। थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। मेरे भाई बहनों, निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब आप निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे आप सुरक्षित किए जाएंगे हर एक धोखाधड़ी की आत्मा से, बुरी चीजों से, अंधकार की शक्तियों से। तो मेरे भाई बहनों, अब मैं आप सब लोगों के बीच में 6 पॉइंट आपको बता रहा हूं जिसके द्वारा आप अपने नुकसान से बचाए जा सकते हैं। मेरे भाई बहनों, अपने नुकसान से बचाए जा सकते हैं। चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। मन में चिंता, तनाव और अशांति बढ़ती है तो इससे हमें छुटकारा मिलेगा जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं। दूसरा है, आत्मिक रूप से कमजोर और शैतान के हमलों का शिकार हो जाते हैं जब आपके अंदर पवित्रता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है, निर्णय लेने में गलती होती है और पछताना पड़ता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आपको पछताना पड़ता है जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आपका ये नुकसान होता है, आपके जीवन में नुकसान होता है, आपका सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। चौथा है,
परमेश्वर की आशीष और उसका मार्गदर्शन और सुरक्षा आपको नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते। यदि विश्वास नहीं करते तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि 5वां पॉइंट है। विश्वास स्तर कमजोर हो जाता है। विश्वास का जो स्तर होता है वो कमजोर हो जाता है और प्रार्थना की आदत छूट जाती है। ये आपका 5वां नुकसान है। आपका नुकसान की भरपाई कैसे हो सकती है? आपने पीछे वचन में सुन चुके हैं। आप उस वचनों के द्वारा आप समझ पाएंगे कि हम अपने नुकसान को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे। अब हम आपको 6वां और लास्ट पॉइंट बताना चाहते हैं। दिन व्यर्थ जाता है, काम बिगड़ते हैं और मन अशांत रहता है। मेरे भाई बहनों, आप ये नुकसान से आप भी बच सकते हैं। ये 6 पॉइंट आपको बीच में मैंने रखा है। ये 6 पॉइंट आपके जीवन में जो है वो आपके जीवन को अशांत कर देते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को, जो आपने पीछे वचन आपने सुना है, जब उसके वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं, भोर के समय परमेश्वर से प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन में बेहतर काम करता है और आप रोग बीमारियों से बचाए जाते हैं। आपका विश्वास बढ़ता है, आपकी पवित्रताई बढ़ती है, परमेश्वर से आपको आशीष मिलती है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है, आपका निर्णय सही होने लगता है, आप निराशा से बाहर निकलते हैं, चिंताओं से बाहर निकलते हैं, तनाव से बाहर निकलते हैं, अशांति से आप बाहर निकलते हैं, आपका आत्मिक लेवल बढ़ता है और आप शारीरिक और आत्मिक बल प्राप्त कर पाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और शैतान का जो हमला होता है, शैतान का जो आपके ऊपर एक कब्जा होता है, वो आपके जीवन से हट जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अधीन रह रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, इसलिए आप बचाए जाते हैं और सुरक्षित किए जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें। लास्ट संदेश में आपको देना चाहता हूं, जब हम सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो दिन की शुरुआत की जो अगुवाई होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है और शांति और सामर्थ्य के बिना नहीं हो सकता। प्रार्थना हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। सही निर्णय लेना, परीक्षा के समय दृढ़ बने रहना सिखाती है। यह कहना उचित नहीं है कि हर कठिनाई केवल सुबह प्रार्थना न करने के कारण आती, लेकिन नियमित प्रार्थना का जीवन हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें परमेश्वर के निकट रखता है। मेरे भाई बहनों, ये सच है कि हमारा जो निर्णय होता है, नियमित जो प्रार्थना करने के निर्णय होता है, वो परमेश्वर के निकट आपको पहुंचाता है और आप बहुत महिमा युक्त बन जाते हैं, क्योंकि आप में परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। आपके लिए मैं 1 मिनट प्रार्थना करूंगा। हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आते हैं, धन्यवाद के साथ आपने मुझे एक नया दिन दिया और मुझे क्षमा करके जहां मैं प्रार्थना में लापरवाह हूं, मेरे हृदय में ऐसी भूख और प्यास उत्पन्न करके मैं प्रतिदिन सुबह सबसे पहले आपके पास आऊं। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए, मेरे विचारों को मार्गदर्शन कीजिए और मेरे हर निर्णय में अपनी बुद्धि दीजिए। आज के दिन मुझे हर बुराई, हर परीक्षा और हर भय से सुरक्षित रखिए। मेरे परिवार में अपनी कृपा और सुरक्षा बनाए रखिए और मुझे अपने वचन के अनुसार चलने और आपके प्रति योग्य बनने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं तेरे अनुग्रह, तेरी दया में चलता जाऊं। मेरे भाई बहनों, यह लास्ट आपके लिए संदेश था। हमें आशा है कि आज का परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन आमीन।